हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सीरीज इन 2025। 2025 में बच्चों आने वाले बहुत ही शानदार हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हम ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में पास होके दिखाएंगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं बच्चों। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया और पूछा है कि भाई हमको साइन ए और सेक ए बताओ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। हमें पता है कि भाई 15 कोट ए इज इक्वल टू कितना है 8। अब ये 15 बच्चों कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में, इसको मैं उस साइड भेजूंगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, आपको भी वो पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, देखो ये होता है बच्चों पंडित भोले प्रसाद और अपोन में होगा हर हर भोले। ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन होने वाला है। इसका नाम क्या है, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस और बी से बच्चों बेस होता है। अब ये सबसे ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ये बच्चों साइन होता है, ये हमारे पास क्या होता है कोस, और ये हमारे पास क्या होता है टेन। नीचे लिखेंगे ये होगा कोसेक, ये होगा सेक, ये है कोट। अब इसे पढ़ेंगे हम कैसे। अगर साइन हमसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई हमसे कोस पूछता है तो हम पढ़ेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें क्या दिया है बच्चों, कोट दिया है, तो कोट को हम क्या पढ़ेंगे, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या पढ़ेंगे, बी अपॉन पी पढ़ेंगे हम इसको, किसको, कोट को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया बच्चों बी अपॉन पी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, हमको बी और पी तो हमको पता है भाई, बी कितना हो जाएगा 8 और पी कितना हो जाएगा 15। लेकिन बच्चों हमको हाइपोटेनस नहीं पता, हमें हाइपोटेनस पहले पता करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं हाइपोटेनस पता कर दूंगा फिर आप इन दोनों को इजीली आसानी से कर दोगे। हाइपोटेनस पता करने के लिए बच्चों आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थे बच्चों उन्होंने ये थ्योरम दी थी और इस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये क्या कहती है बच्चों थ्योरम, ये कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बच्चों हमको दिया हुआ है कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस, और बेस हमें कितना दिया 8, ये हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225, 15 की मल्टीप्लाई 15 से करना तो क्या आ जाएगा 225, इसी को ही स्क्वायर बोलते हैं। 8 का स्क्वायर क्या, 8 की मल्टीप्लाई 8 में, 8 8 क्या हो जाएगा बच्चों 64। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर दो, 225 में 64 ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा 289 आएगा। अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं यहाँ पर, देखो अब ये जो स्क्वायर है ना बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जाके रूट बन जाएगा। क्या बन जाता है, यहाँ पर जाके रूट बन जाता है। और आप जानते हो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 मल्टीप्लाई 17 लिखूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों 289 आता है। और 17 इन दोनों में से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये बच्चों हमने फाइंड कर दिया हाइपोटेनस। अब हमसे क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई साइन ए बताओ। तो साइन ए हम निकालेंगे। अब देखो अपने फॉर्मूले में साइन ए होता है क्या है, मतलब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो आओ लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों P अपॉन एच, और P हमको यहाँ पे पता है कितना था। यहाँ पे ना एक आपको डायग्राम भी बनाना होता है इस तरीके से, ये हमने बना दिया यहाँ पे डायग्राम। अब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बच्चों बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो ये दिया हुआ है हमें 15, ये हो गया भाई 15, और बेस हमें कितना दिया हुआ है 8, और हाइपोटेनस हमको फाइंड करनी है। ठीक है। और हाइपोटेनस भी हम निकाल चुके हैं, कितनी है वो 17 है। अब देखो P अपॉन एच, तो भाई P कितना है 15 और H हमने अभी अभी फाइंड करा है, ये था 17, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं 15 अपॉन 17। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे सेक ए को। तो फॉर्मूले में हम देखते हैं बच्चों सेक क्या बनाता है, सेक बनाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस बनाता है, यानी ये बनाता है H अपॉन बी। हाइपोटेनस अभी अभी हमने निकाला 17 और बेस हमको दिया हुआ है कितना 8। बस यही इसका आंसर है, ये दोनों आपको फाइंड करने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में बच्चों कैसा भी आए, किसी टाइप का आए, इस फॉर्म में अगर है, इस फॉर्म में अगर बनता है तो आप बाकी के सारे निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ।